नमस्कार जी भार्गव साहब। शुक्रिया, आपने मेरे प्रश्नों का आंसर दिया। आपने अपने दृष्टिकोण से जो भी कहा वो सही कहा है, परंतु मैं अपने दृष्टिकोण से सोचता हूँ कि मेरे भी अब किसी में अटैचमेंट नहीं है। अब मेरे प्रश्न उठे थे सिर्फ इसलिए उठे थे कि मैं चाहता हूँ चलो लोगों का भला हो और लोक कल्याण के लिए कोई उठे। अगर किसी को ज्ञान है, किसी की वाणी है, इतनी शुद्ध है, बोलने में सक्षम है और उसको ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, इसलिए मैं तो कह रहा था। बात आपकी भी सही हो सकती है, आपने सही कही है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, परंतु जन्म लेने से तो मैं भी डरता हूँ कि मेरा दोबारा जन्म ना हो, इसी जन्म में ही मेरा उद्धार हो जाए और मैं दोबारा इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। परंतु बिना उसकी कृपा के ये कैसे होगा, ये तो उसी को मालूम है। आपसे वायदा करता हूँ जो आपने मुझे सजेशन दिए हैं, मैं अपनी अटैचमेंट्स को कोशिश करूँगा कि इसको कम करता 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 बहुत कम कर दूँ कि ख़त्म ही हो जाए। इंद्रियों से मेरी अटैचमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मन की जो इंद्रियां मेरी दास बनी हुई हैं और मन को ही दास बनाया जाए और प्रभु की तरफ ध्यान बढ़ाया जाए, उसका चिंतन किया जाए बजाय चिंता के। लोगों की चिंता, घर की चिंता, अपनी चिंता, ये बात सही है आपकी। चिंतन में ही अपना समय गुजारेंगे और नेचर में रहेंगे। आपकी वीडियो मैंने भी पानी के अंदर जो आपने योग अभ्यास, प्राणायाम जो भी दिखाए आपने, बहुत अद्वितीय थे और कोई उसको कर नहीं सकता। मैंने आज तक देखा नहीं किसी को, बड़े बड़े योगी देखे, मुझे भी बहुत आनंद आया। मैंने कई बार आपकी वो वीडियो देखी, घर वालों को दिखाई, बड़ी स्क्रीन पर देखी, मज़ा आ गया था हमको भी। मैं भी स्विम किया करता था, लेकिन मैं तो आपके सामने 1% भी नहीं। मैं तो नदियों में जाता था, नहाता था और पार तो कर लेता था एक किनारे से दूसरा किनारा, लेकिन मुझे उल्टा भी तैर लेता था। लेकिन जो आप योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपका इतना शरीर हल्का लगता है जैसे हवा के माफक पानी आपका बार, पानी में आपका बार हो ही ना। ये भी एक कला है जो मैंने सुनी थी यहाँ कि पानी में अपने आप को इस तरह डालो कि पानी आपके शरीर को ऊपर ही रखता है। अगर आप अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, पानी के हवाले कर देते हैं, तो पानी भी आपको डुबोता नहीं। ऐसा मैंने भी यहाँ स्विमरों से सुना है, परंतु देखा पहली बार है आपको। आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्य है आप सर जो आपने बातें कही। मैं भी अब वायदा करता हूँ आपसे कि मैंने अब कुछ नहीं सोचना कि मैंने ये करूँगा, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये प्रश्न है। मैंने कोई प्रश्न नहीं करने आज के बाद। मैं खुशी से कह रहा हूँ, ये कोई गुस्सा नहीं हुआ। आपके एक एक शब्द मेरे लिए एक शिक्षा बनी है, मेरे लिए एक लेसन बना है। इसको मैं ग्रहण करूँगा, तन मन से ग्रहण करूँगा और अपनी इंद्रियों को अपने अंदर ही समेटूँगा। जितना बाहर देखता हूँ अब उतना अंदर देखूँगा, अपने अंदर देखूँगा। मेरे अंदर ही सारा भंडार है, वहीं से मुझे आत्मा की शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी और आनंद की अनुभूति होगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अब कैसा महसूस कर रहा हूँ। वैसे ही बताऊंगा, कोई प्रश्न नहीं करूंगा। हेल्थ के रिलेटेड भी आप पूछूंगा, वैसे ऐसे नहीं पूछूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी कोशिश करूंगा जैसे मैंने प्रश्न किया आंसर भी दिया। अभी प्रभु ही हैं सभी जगह, बस यही सोचकर सच्चे मन से एनडीएस को फॉलो करता जाऊंगा, इस नेचुरल
पैथी डाइट सिस्टम को और नेचुरल डाइट सिस्टम को फॉलो करता जाऊंगा और प्रभु के गुणगान करता जाऊंगा और दुख सुख हार जीत में आनंद अनुभव करूंगा, समवस्था में देखूंगा और अपनी वृत्ति को सम रखूंगा। ना अपने दुख का असर होगा, ना सुख का असर होगा, ना हार का असर होगा, ना जीत का असर होगा। कोशिश करूंगा ऐसे ही। आपने जो मुझे शिक्षा दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। इसको मैं पूरी की पूरी ग्रहण करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं जन्म से डरूं, मौत से ना डरूं। जन्म मैंने लेना भी नहीं है, आवागमन से मैं मुक्ति चाहता हूँ। ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। अब उसी को पाना है, उसी के चिंतन में डूबना है, ना कि चिंताओं में। इस संसारिक चिंताओं से ऊपर उठकर कमल के फूल की तरह रहना है इस संसार में। जैसे कितनी गंदगी होती है उस तालाब में जहाँ कमल का फूल खिलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती हस्ती आनंद में रहता है, परमानंद में रहता है। ऐसे हमने रहना है कमल के फूल की तरह। कोशिश करूँगा सर। आपका धन्यवाद, प्रणाम। गोयल जी प्रणाम। मैंने अभी अभी आपके इस व्हाट्सएप मैसेज को सुना। मैंने इसके पूर्व जो अपने विचार आपको प्रेषित किए थे वो प्रश्न करने अथवा ना करने बाबत नहीं थे, वो तो प्रश्न उठने और ना उठने बाबत थे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यथासंभव अब आप मेरे से प्रश्न नहीं करेंगे, तो मेरा आशय इस बाबत नहीं था कि आप मुझसे प्रश्न न करें। मेरा आशय था कि मन मस्तिष्क के अंदर प्रश्न उठना नहीं चाहिए, उठे नहीं। क्योंकि ये तो वही बात हुई कि प्रश्न तो उठ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा नहीं। प्रश्न उठते हैं तो आप बेशक करें, आधी रात को करें, जब चाहें तब करें। यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन बात प्रश्न उठने और ना उठने की थी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रश्न उठें कैसे नहीं, क्या कुछ किया जाए, या कि वो मार्ग कौन सा है, वो कौन सी चाबी है जिसके माध्यम से प्रश्न उठना कम हो जाए, शनैः शनैः समाप्त हो जाए। तो उसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि शरीर का अंदर से शुद्धिकरण होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। भीष्म पितामह जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ और साफ सुथरा शरीर वाला व्यक्तित्व उदाहरण शायद ही अन्य कोई इस पृथ्वी के ऊपर देखने को मिले। लेकिन जैसे ही जीवन के उत्तरार्ध में जब उन्हें कौरवों के पाले में जाना पड़ा, जब कौरवों का दूषित दाना पानी उनके शरीर के अंदर गया, तो वही भीष्म पितामह जिनका कि रोम रोम एकदम साफ शुद्ध था, दूषित हो गया। उन्हें फिर किसी भी तरीके का अन्याय नजर नहीं आता था। द्रौपदी की लाज भरी सभा में लुटते हुए भीष्म पितामह का जड़वत देखते रहना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अंत में जब सरसैया के ऊपर वो लेटे हुए थे,
तो नुकीले बाणों के चुभन से जब शरीर से वह दूषित रक्त निकल गया तो उनका शरीर पुनः साफ शुद्ध हो गया था और उन्हें फिर हर चीज का एहसास हो रहा था। तो प्रिय गोयल जी, आप सिर्फ साधना करें, अंतर हृदय से करें। निश्चित रूप से अभी सफाई पूरी तरीके से हुई नहीं है, चाहे फिर वो आंतों के प्रकोष्ठ हों, चाहे शरीर के अन्य अंगों के प्रकोष्ठ हों, चाहे फिर मन मस्तिष्क के ही प्रकोष्ठ क्यों न हो। जैसे जैसे वो गंदगी छटती चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ साधना के माध्यम से। हमें तो अपने भोजन में सुधार भर करना है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे वो गंदगी हटती चली जाएगी, छटती चली जाएगी, वैसे वैसे ये व्यर्थ की लिप्तता वाले प्रश्न मस्तिष्क से स्वतः ही हट जाएंगे। प्रणाम, आभार, धन्यवाद।